मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत पाठ संख्या 10 का अध्ययन कर रहे हैं। यह एक कविता है। इस कविता का शीर्षक है मेरी अभिलाषा। मेरी अभिलाषा यानी मेरी इच्छा। यहाँ पर चित्र मुखांतर आप देख सकते हैं, मेरी इच्छाएं जो हैं बहुत बड़ी होनी चाहिए। और इसके कवि हैं द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। इनका आपने विस्तृत अध्ययन किया परिचय में। उसके साथ साथ ये एक बाल कलाकार थे। और मेरी अभिलाषा के अंतर्गत आपने देखा कि इसमें सेवा मनोभाव कैसा होगा, त्याग किस प्रकार आपको जीवन में त्याग का महत्व है, सहनशीलता कैसी होती है, जो पृथ्वी को धरती माँ जो सहती है, सहनशीलता उसे आपने देखा। उसी प्रकार दृढ़ता, जो पर्वत से आपने दृढ़ता को लिया। पहले इस कविता की प्रश्नोत्तर पढ़ने से पहले, हम चर्चा करने से पहले एक बार इसे गा लेता हूँ स्वस्वर में। सूरज सा धमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल तारों सा धमकू मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, फूलों सा महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं, गूंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है, नभ से निर्मल तालूं, शशि से शीतल तालूं, धरती से सहिष्णु तालूं, पर्वत से दृढ़ तालूं। मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। इस प्रकार यह एक सुंदर कविता है। तो इसका जो पिछले 2 वीडियो में आपने इसका विस्तृत अध्ययन किया, आज हम इस कविता के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कवि तारों के समान क्या करना चाहते हैं? तो आपको पता है, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि तारों के समान चमकना चाहते हैं। जैसे उज्जवल जो तारे कैसे उज्जवल प्रकाशित चमकना चाहते हैं, तारों के समान टिमटिमाना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसे चहकना चाहते हैं? चहकना यानी जो कलरव पक्षियों द्वारा किए जाने वाले, यहाँ पर विहगों का नाम दिया है, उसका अर्थ होता है पक्षियों। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, कवि पक्षियों के तरह चहकना चाहते हैं। चहकना यानी कलरव, उनका जो खेल होता है, खेल कूद, उसे भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये प्रश्नोत्तर पर चर्चा होने के कारण मैं इसका रिक्त स्थान भी भर दिया है। देखिए कविता का जो है पंक्ति लिया गया है, कवि शशि से डैश लेना चाहता है। तो उत्तर है, कवि शशि से शीतलता लेना चाहते हैं। दूसरा है, कवि पर्वत से डैश लेना चाहते हैं। कवि पर्वत से दृढ़ता लेना चाहते हैं। आगे देखेंगे, सही उत्तर चुनो। प्रश्न है, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सूरज सा डैश चाहते हैं। कई
द्वारिका प्रसाद यहाँ पर व का जो है संयुक्त अक्षर नहीं आया है, तो इसके विकल्प है धमकना, हंसना, दौड़ना, भागना। तो इसका उत्तर, सही उत्तर है धमकना। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सूरज सा धमकना चाहते हैं। अगला दूसरा जो है प्रश्न, कवि द्वारिका प्रसाद, यहाँ व का संयुक्त अक्षर नहीं है, प्रसाद माहेश्वरी कोयल सा डैश डैश चाहते हैं। तो इसके विकल्प हैं गाना, बोलना, कुहकना या उड़ना। तो सही उत्तर है इसका कुहकना। तो इसका उत्तर हो गया कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कोयल सा कुहकना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी फूलों सा डैश डैश चाहते हैं। फूलों सा, तो विकल्प हैं महकना, बहना, उमड़ना, उतरना, चढ़ना। तो इसका सही उत्तर है महकना। महकना यानी सुगंधित, जो सुगंध है उसे फैलाना, सुगंधित करना। तो उत्तर है कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी फूलों सा महकना चाहते हैं। चारों ओर जो है उपवन में उसका फूलों का जो महकना है गूंज रहा है, फैल रहा है। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 पंक्तियां कंटेस्ट करो। जैसे जो एक स्टांजा में जो है 5 पंक्तियां हैं जो इस प्रकार हैं, सूरज सा धमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, सा नहीं स हो गया, सा कर लो, चंदा सा चमकू मैं, झलमल झलमल उज्जवल, तारों सा धमकू मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। ये 5 जो पंक्तियां हैं आपको कंठस्थ करना है, बाय हार्ट करना है। ठीक है, तो आप, मुझे जरूर पता है आप इसे कंठस्थ करेंगे। अगला प्रश्न है, सीखो। जैसे फूल जो है महकता है, उसकी जो गुण है उसे बता रहे हैं। फूल महकता है, सूरज धमकता है यानी झलकता है या प्रकाशमान होता है, विहग जो है चहकता है, चहकना यानी कलरव करना, कोयल कुहुकता है मधुर कंठ से, चंदा चमकता है। ठीक है, इस तरह जो है यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, समझो और पूरा करो। यहां पर जो है यह एक क्रिया है, इसे हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो है वाक्य को परिवर्तन, लिंग के अनुसार परिवर्तन किया है। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला क्रिया है मुस्काना, इसे हम पुल्लिंग में परिवर्तन करेंगे तो यहां पर स्का नहीं हुआ है, मुस्काता है। यदि पुल्लिंग है तो मुस्काता है आता है, यदि स्त्रीलिंग है तो मुस्काती है। देखिए लिंग के अनुसार जो है क्रिया बदल रही है। गाना ये मूल क्रिया है, इसका जो पुल्लिंग में गाता है ऐसे होता है, वही स्त्रीलिंग में गाती है ऐसे होता है। आगे देखेंगे, जाना क्रिया को पुल्लिंग में जाता है, स्त्रीलिंग में जाती है। आप यहाँ पर वाक्य भी बना सकते हैं, मोहन जाता है,
और सीता जाती है, ये अकर्मक क्रिया है। मोहन बाजार जाता है, सीता तालाब जाती है, तो यहाँ पर यह सकर्मक क्रिया हो जाएगी। देना, इस क्रिया को हम लिंग में, पुल्लिंग में देता है और स्त्रीलिंग में देती है, ऐसे होता है। दूसरा है जो अंत में देखिए यहाँ पर हंसना क्रिया है, उसका पुल्लिंग में हंसता है, ऐसे होता है, और स्त्रीलिंग में हंसती है, ऐसे होता है। इस प्रकार आपको क्रियाओं को जो है लिंग के अनुसार यहाँ पर बदलता हुआ वाक्य जो है, बदलता हुआ आपको क्रिया जो है बदल रही है, ऐसे आपने देखा। क्रिया तो आपने पिछले वीडियो में जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत क्रिया के जो सकर्मक अकर्मक सविस्तार के साथ आपने अध्ययन किया है। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिया में लिंग के अनुसार जो है परिवर्तन होता है क्रिया। आगे देखेंगे, शब्द को खोल, खोलो, शब्द को खोलो, ठीक है, खोल हो गया, खोलो है वो। आओ अंत्याक्षरी खेले, जैसे आप गीत जो है गाते हैं, जो अंतिम अक्षर होता है उससे आपको नया गीत गाना होता है, उसी प्रकार यहाँ पर अंतिम वर्ण से चार चार नए शब्दों का निर्माण करो। यदि आपको प्रश्नोत्तर जो है इसका निर्माण जो है अपने जो है खुद के शब्दों में आप चार चार नए शब्द बना सकते हैं। ऐसे आप घर में भी जो है गृह कार्य में अलग सा शब्दों से उसे वर्ण, अंतिम वर्ण से चार चार नए शब्द बनाइए। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर नमूना दिया है, प्रकार दिया है एक महक, जो अंतिम वर्ण है यहाँ पर क, तो कमरा। यहाँ पर अंतिम वर्ण है रा, तो यहाँ पर राम हो गया। अंतिम वर्ण राम में म है तो महल हो गया। अंतिम वर्ण है ल, तो लड़का हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे जीवन, न से नमन, न से नल और ल से लड़की, की से कील, जो अंतिम वर्ण से हम चार चार शब्द यहाँ पर लिखा है। सुंदर, र से राम और म से मकान, न से नस और स से सरल। तीसरा है सेवा, सेवा में अंतिम शब्द है वा, तो वाहन, वाहन का अंतिम वर्ण है न, न से नजर, र अंतिम वर्ण है, र से रक्त और त क का यहाँ पर मिश्रण या संयुक्त अक्षर है, तो हम यहाँ त लेंगे, त का वह अंतिम वर्ण तालाब, तालाब, तालाब होना है यहाँ पर तालाब, ठीक है। उसी प्रकार अगला है हम, अंतिम वर्ण है म, महल, ल लज्जा, ज से जाम, म से मरण। इस तरह जो है हम जो शब्द है वह देख सकते हैं। वर्तनी शुद्ध करिए, जो वर्तनी जो है परीक्षाओं के दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कुछ शब्द है यहाँ पर जो वर्तनी शुद्ध नहीं है, उसे शुद्ध रूप में लिखना है। अभिलाषा, इसका शुद्ध वर्तनी है अभिलाषा। दूसरा है पुल, इसका जो है ऋस्व और दीर्घ में भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सही वर्तनी है फूल। उसी प्रकार सूरज, सूरज, इसका जो है ऋस्व नहीं दीर्घ आता है, सू जो है सूरज। उसी प्रकार पर्वत, यह गलत हो जाएगा, इसे हम इस तरह लिखते हैं पर्वत। नभ, इसका सही वर्तनी शुद्ध वर्तनी है नभ। इस प्रकार हमने मेरी अभिलाषा जो है कविता का
विस्तृत अध्ययन किया। उसके साथ साथ आज हमने मेरी अभिलाषा से संबंधित प्रश्नोत्तर पर विस्तृत चर्चा की। जो भी यहाँ पर दिखाया गया जो प्रश्न के उत्तर हैं उसे आप वीडियो को पॉज करके इसका जो उत्तर है प्रश्नों के सहित उत्तर जो है उसे आप अपने नोटबुक हिंदी के जो नई नोटबुक में आप लिख कर रखिए। तो इस प्रकार अगले वीडियो में हम अगला अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।